हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपने ट्रेडिंग के इस कोर्स में मैंने पिछली सीरीज में आपको ये बताया था आप पिन बार का यूज करके कैसे मार्केट में बाई और सेल कर सकते हैं। हमने एक चीज़ आपको ये दिखाया था कि यहाँ पे देखिए मार्केट में आपका देखिए बाई का सिग्नल दिख रहा है, एक पिन बार दिख रहा है। पिन बार की हमने क्वालिटी बताया था, जो बॉडी होगी ऑलमोस्ट उससे 2 गुना होनी चाहिए। ठीक, इसे हम एक तरीके से हैमर भी कह सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हैमर की ही कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे 1:2 का रेशियो, तो हम थोड़ा सा वीडियोज को प्ले कर देते हैं पिछली वीडियोज को। देखिए हमने यहाँ से आपको बताया था, ये तो हमने इतना ड्रा कर दिया था, बट 1:2 का रेशियो होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि इसके नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए और इसके ऊपर टीपी होना चाहिए 1:2 का। ये हमारा वीडियो है जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। पिन बार के बारे में आपको अच्छे से समझाया था, बट ये पिन बार नहीं है, ये एक हैमर है। तो हमने यहाँ पे बताया था। आइए हम लाइव चार्ट पे भी चलते हैं, आपको दिखा देते हैं। देखिए उसके बाद डायरेक्ट ये जब बना था तो हमने कहा था यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। क्या था? ये एक तरीके का आपका हैमर था, बट अभी हमने हैमर के बारे में नहीं बताया है। अभी हमने पिन बार के बारे में आपको डिटेल्स में बताया। पिन बार होता तो ऑलमोस्ट अपने हाई के पास क्लोज होता, वेलकम टू जहाँ माय पे ओपन यूट्यूब होता चैनल। वही क्लोज होता। आप उम्मीद करते हैं कि ये अभी यहाँ तक पे ओपन है, कैंडल स्टिक ये पैटर्न, इसकी बॉडी हो गई, मार्केट का ट्रेंड और ये इसकी पहचानना, विक हो गई, और इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन उसके ड्रा बाद देख करना सकते हैं अच्छे जब से मार्केट सीख नेक्स्ट लिया टाइम होगा। ओपन हुई है, क्योंकि आज मार्केट की जो अच्छी खासी क्लास ऊपर होगी गई है। ये उन सभी का चलिए ठीक है, कॉम्बिनेशन आज हम होगा, फिर मतलब आपको उन ट्रेडिंग सभी की सीरीज चीजों में का पिन बार के आपको बारे में और डिटेल्स इसके में साथ बताते हैं। यूज जैसा कि करना हमने है। बताया था, क्योंकि पिन आज के बार सेशन से में मैं आप आपको ये किस सिखाऊंगा तरीके से कि कहाँ पे एक आपको ट्रेड बाई में करना एग्जिट है और और एंट्री कहाँ कर पे सकते आपको हैं, ठीक है। एग्जिट करना है। उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान यहाँ पे रखना आपको है कुछ कि चीजें सपोर्ट ध्यान और रखनी है रेजिस्टेंस जो कहाँ बहुत पे ही होगा। इंपॉर्टेंट है। लेकिन कभी कभी सबसे पहली मार्केट में चीज है, ऐसी सिचुएशन द बनेगी फर्स्ट एस्पेक्ट इज द कि आप मार्केट में मार्केट सपोर्ट का और ट्रेंड रेजिस्टेंस आपको ड्रा पहचानना नहीं है। कर पाएंगे अगर प्रॉपर मार्केट तरीके से, बुलिश है, बुलिश का तो मतलब उस मार्केट कंडीशन में हमें अगर पिन बार बाई के है द्वारा आप ट्रेंड कैसे में ट्रेड तो करना केवल है। आपको क्या तो करना है, चलिए हम अपने केवल नोटबुक आपको पे बाई चलते हैं। करना है। अगर ये देखिए मार्केट हमारे पास सेल बुक में है, है, बेरिश ये है, हमारा 21 का आपको मूविंग एवरेज सेल है, ही करना है। ठीक है। मतलब अगर आपके मार्केट में से प्रॉपर लड़ना तरीके नहीं से है, आपको सपोर्ट और मार्केट रेजिस्टेंस के के लिए कोई जगह ना दिखे, फेवर में चलना है। तो आप मार्केट जिधर जा रहा है 21 का उसी की मूविंग एवरेज डायरेक्शन लगा में हमें लीजिए। वर्क करना इसको है। डायनामिक ठीक, तीन सपोर्ट चीजें और हो गई। रेजिस्टेंस कहा एक तो जाता है। आपका मार्केट का अगर ऊपर की साइड है डायरेक्शन हो गया, तो ट्रेंड इसको हो गया, डायनामिक दूसरा रेजिस्टेंस कहेंगे। सपोर्ट अगर एंड नीचे की रेजिस्टेंस साइड हो गया, है हमने तो आपको इसको बता दिया। डायनामिक सपोर्ट तीसरा कहेंगे। कैंडलस्टिक थोड़ा पैटर्न सा हो आगे गया। चलते हैं। तो दो ये चीजें देख जो लीजिए, आज मैं आपको बताने चल रहा यहाँ हूँ। भी पिन बार दिखा ये रहा है पिन और बार, आप देख पिन बार सकते को हैं हम यहाँ दो भी चीजें एक पिन कहते बार हैं। दिखा रहा है। दो तरीके का जस्ट पिन उसके बार बाद होगा, मार्केट एक अच्छा बुलिश खासा पिन बार ऊपर होगा, गया। देन एक चलिए बेरिश पिन बार होगा। और दिखा बुलिश देते पिन हैं बार का 2000 मतलब तक। ये है कि मार्केट अगर अब आप यहाँ पे ट्रेंड में ट्रेडिंग हैं, टैक्टिक्स बता रहा है ठीक, किस अपने तरीके आप इसको सपोर्ट के यूज पास करेंगे। देखिए आके यहाँ पे पहला है द मार्केट ऊपर एग्रेसिव जा रहा एंट्री होता है, ऑप्शन। सपोर्ट के पास एग्रेसिव आता है, मतलब देन होता है सपोर्ट लेता है। अगर कि वहां जैसे से ही ऊपर आपका पिन बनता है बार तो दिखा, बाई करेंगे। और पिन ठीक, बार देन उसके बनता बाद आपने कैसे एंट्री है, कर लिया। इसको पहचानना भी हमें आना चाहिए। सेकंड क्या है, देखिए इसकी जो बॉडी है, ट्रेंड पहचानेंगे, लेवल हाई के पास पहचानेंगे क्लोज और होगी, आपको सिग्नल ये इसका मिलना हाई चाहिए है, रिट्रेसमेंट इसके का। हाई मतलब जो आपका पिन बार बनता है इस ना तरीके ही हो लिख तो लीजिए। बेहतर है। अगर हल्का फुल्का छोटा सा है तो चल जाएगा, अगर इस कोई तरीके दिक्कत आपका एक नहीं। पिन ऐसा बार नहीं बन कि जाए, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट इसकी 50% मतलब ये जो होगा यहाँ तक कैंडल जब रिट्रेस आएगी तो एंट्री किया जाता है। और कंजर्वेटिव का मतलब होता है जैसे इस पिन बार ने क्लोज किया देन यहाँ से एंट्री ले लेंगे। आगे देख लेते हैं। यहाँ से मार्केट ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। देखिए यहाँ पे देखिए एक पिन बार ये है जो कलर्स आपको और ये ब्लैक देखिए दिखाई, ये इसकी कलर इंपॉर्टेंस 50% नहीं है। यहाँ पे अगर एंट्री मार्केट अप बताई ट्रेंड गई। में जा रहा है, रजिस्टर आगे देख लेता है, लीजिए, देन आपको वहाँ से सेल करना है, मार्केट ठीक है। यहाँ गई देन और ऐसे इसको रिट्रेस आपको किया है, फिर पहचानना यहाँ है, गई। ऐसा आप नहीं कि देख आप सकते हैं कहीं यहाँ भी एंट्री पिन कर बार रहे बना है हैं। चलिए और यहाँ हम इसके अपने लाइव ऑलमोस्ट चार्ट पर 50% चलते इसने हैं। रिट्रेस किया है। अगर यहाँ पे जस्ट एंट्री ले लिया होता तो अग्रेसिव कहा जाता है। ये रिलायंस और देख इंडस्ट्री लेते का हैं, चार्ट है, आप देख लीजिए। तो यहाँ पे बता रहा है फैक्टर्स ऑफ कॉन्फ्लुएंस। पहले आपको ट्रेंड पहचानना है, देन सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड पहचानना है, मूविंग एवरेज भी लगाना है आपको 8 और 21 का, और साथ ही साथ आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल यूज करना है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा है, ये इसका जस्ट यहाँ ऊपर गई है, और इस 20 मूविंग एवरेज पे आप देखेंगे इसका क्या हुआ, ये जो सिग्नल बना है बाई का पिन बार यहाँ पे बना है। उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट अच्छी खासी ऊपर गई है। अब
देख सकते हैं इसकी। और देखिए यहाँ पे दोनों चीजें मिल रही, ये आपको सब, ये पहले और रेजिस्टेंस इसके था, नीचे देख सकते हैं आर लिख ले रहे हैं, लंबी सी ये जो बॉडी देन है, उसके बाद जब मार्केट ने इसको अगर ब्रेक हम किया यहाँ तो पे ये बाई सपोर्ट करते बन हैं, गया। और साथ उसके ही बाद आप साथ देखिए 1:2 21 का रेशियो डायनामिक रखेंगे। मूविंग एवरेज क्योंकि लगा हुआ मार्केट में है। आपको एक चीज और ध्यान रखना है, रिस्क एंड थोड़ा सा नीचे और आते हैं, यहाँ भी वही चीजें बता रहा है। पर ट्रेड जैसे अगर आप देखिए 100 रुपए यहाँ पे फिबोनाची भी यूज करना चाहते हैं कंफर्मेशन के लिए, तो सबसे पहले आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आना ही चाहिए। हमने पिछली वीडियो में आपको अच्छे से बताया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रा किया गया, मार्केट यहाँ से यहाँ, ठीक है, देन उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद आप देखिए मार्केट कितना क्लीन ऊपर गई। आपने देखा होगा चलिए, मार्केट में ये तो ठीक है। 95% लोग देन उसके बाद आप देखिएगा ये मूविंग एवरेज है, क्योंकि वो सही 21 तरीके से ट्रेड नहीं करते ये हैं। पिन बार भी इसी के सबसे ऊपर बड़ी बना गलती क्या है। करते फिर हैं, उसके बाद आप देख वो सकते हैं गैम्बलिंग करना चालू करते हैं। फिबोनाची यहाँ पे गैम्बलिंग यूज का किया मतलब गया ये है, आपको चीजें नहीं ये पता हैं, 50% आपने जो रिट्रेसमेंट चीजें हुआ पढ़ा है, वो सेटल यहाँ पे नहीं बताया पढ़ा जा रहा है, क्योंकि है आप मार्केट में 50% एंट्री और कर ही लेते हैं। 61% तो यहाँ पे ऐसी है। जगह पे आपका तो लॉस होना तय है। उसके बाद देखेंगे मार्केट इसके चलिए, ऊपर से देखते हैं यहाँ से बाई कर सकते थे लेते हैं, और लॉन्ग का कितना मतलब बाई करेंगे। क्लीन ऊपर गया है। अगर हमने यहाँ पे आगे बाई देखते किया हैं। होता, देन इसके बाद थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं। अब देखिए इसका पिन रेशियो बार बता देते हैं। ट्रेड्स के क्लिक कुछ नहीं करना एग्जांपल है, दिए यहाँ गए से हैं। इसको नापेंगे। यहाँ पे देखिए इसके साधारण बाद तरीके से आप कुछ लॉस चीजें को आपको यूज करनी है, सपोर्ट जैसे में। यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया गया है, उसके साथ साथ मूविंग एवरेज बताया गया है, और फिबोनाची भी बताया गया। आगे ये जो है हम इस सीरीज में आपको ये सारी चीजें एकदम क्लियर बताएंगे और डिटेल्स में बताएंगे। अगर हम ट्रेड लिए चलिए होते आगे चलते हैं, किसी, तो हमारा देखते हैं। डीपी यहाँ पे ये देखिए ऑलमोस्ट मान यहाँ पे पिन बार बना है, 1:2.74 ये इसका सपोर्ट था, एक टूटने के बाद आप देखिए यहाँ रिट्रेस हुआ, देन मार्केट नीचे जैसे है, 1 रुपए और ये 50% 61% ये इसका फिबोनाची का रिट्रेसमेंट है। हम पीछे चलते हैं, देख लेते हैं। अगर आगे देखिए, चार्ट है तो आगे देखेंगे। यहाँ से मार्केट ने क्या किया, देखिए एक रेजिस्टेंस ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। यहाँ पे एक मार्केट ने क्या किया, बट ये पहले बहुत इस अच्छा रेजिस्टेंस फीडबैक को है। तोड़ा, ऐसी चीजों को हम मिस कर देंगे थोड़ा सा, और देन उसके बाद सपोर्ट लिया, फिर इसको तोड़ा, फिर ऊपर गई है, आप देख सकते हैं। देखते हैं। और यहाँ पे जो फिबोनाची है पहले यहाँ से यहाँ ड्रा किया गया आपको बता रहे हैं, है, देन उसके बाद फिर फिबोनाची ये हर तरह यहाँ से ये आपका एक दिन यहाँ में ड्रा हो किया सकता है, गया। 2 दिन में आगे हो इसको सकता हम है, अभी चार्ट 2 पे बार अच्छे भी से बन समझाने सकता की है। कोशिश करते ये हैं। चीजें आपको ध्यान रखना है। चलिए ऐसा अब हम नहीं चार्ट कि पे आपको चल रहे हैं मार्केट में लाइव। एंट्री कर रहा है तो करना ये हमारे पास एक रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट है, हम कोई और ओपन कर लेते हैं। डाउन ट्रेंड चलिए हम बजाज फाइनेंस का ओपन कर लेते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पे देखिए, अगर हमें बाई का देखिए एक मिल भी जाए, यहाँ पे दिख भी रहा है, तो बजाज हम buy नहीं फाइनेंस, करेंगे, क्योंकि ये ट्रेंड के अगेंस्ट हो जाएगा हमारा। देखिए ये हमारे पास बजाज फाइनेंस का चार्ट आ चुका है। फिर उसके बाद मार्केट एक चीज और ध्यान रखना, आपके पास नेट भी अच्छा चले जाए। इस चार्ट को हम अभी क्लीन कर देते हैं, राइट क्लिक करेंगे यहाँ से, क्योंकि हमें सेल का ट्रेड तलाशना है। यहाँ पे देखिए रिसेट चार्ट व्यू लिखा है, इस पे क्लिक करते हैं। देखिए अगर हम बात करें आगे Reset चलकर नहीं देखेंगे हुआ, तो यहाँ पे पिन बार देन दिख उसके रहा बाद है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, रिमूव ड्राइंग्स पे क्लिक करते हैं। बट अभी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस अब के देखिए, लिए ही आपको बता रहे हैं, तो क्लीन हो हम चुका है, बहुत मतलब सारी जो चीज़ों चीजें का हमने यहाँ पे ड्रा किया था सब का सब क्लीन हो गया confuse नहीं करना है। चाहिए। यहाँ पे H4 का हमारे पास चार्ट है। अगर हम बात करेंगे support सबसे और पहले हम ये यहाँ सीखते हैं पे मूविंग एवरेज किस तरीके लगाएंगे। ये मूविंग एवरेज जो है एक इंडिकेटर है, ठीक है, यहाँ तो से मूविंग buy एवरेज को हम करते पहले यूज कर लेते हैं। हैं, long यहाँ पे position देखिए इंडिकेटर्स एंड स्ट्रेटेजी लिखा नीचे है, हमारा stop तो loss होगा, क्लिक करेंगे हम। और 1:2 का क्लिक ratio करने के बाद यहाँ मूविंग एवरेज लिखेंगे। देख लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे अब देखिए मूविंग एवरेज कई आ रहा है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपल मूविंग एवरेज लगाना है। ये मूविंग एवरेज है, देन इस पे लगा देंगे। अब यहाँ से क्लिक market किया में हमने। almost हमारा TP तो नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे उसके बाद मूविंग TP एवरेज तो आ market चुका आके है, हमारा SL लेकिन कितने का लगा है आप देख सकते हैं, यहाँ पे market 9 MA लगा है ना, अच्छे से इसको तो समझ इसको हम बढ़ा लेंगे। क्लिक करते हैं यहाँ पे, देन इसको ब्रेकआउट दिया। हमने कितना बताया था आपको, 21 बताया था। ये कई चलिए, बार हम आपको 21 लगा लेते हैं। example के साथ दिखा चुके हैं। ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कैसे बदला हमने, सेलिंग के ये लिए आपको सेटिंग दिख रही है, यहाँ क्लिक करना है, जब कभी मार्केट इनपुट पे जाना है, सपोर्ट को उसके बाद आप देखेंगे लेंथ है, करने के बाद ठीक, लेंथ में वहाँ से 21 कर वापस देना है, लौटे देन इसको ओके और कर फिर देना है। उस चलिए रेजिस्टेंस लेवल पे अब देखते हैं। सपोर्ट को ब्रेक करेगा। पहले ये support अगर मार्केट में हमें किया, प्रॉपर तो तरीके इसके से लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा तो हम इसका यूज कर सकते लेवल पे हैं। इसने क्या बनाया, एक अच्छा सा बेरिश थोड़ा सा हम बैक आते हैं, आप देख सकते दो हैं। चार एग्जांपल देख हम लेते यहाँ हैं। से सेल कर सकते हैं, शार्ट पोजीशन देखिए अभी हम पिन बार पे ट्रेड कर रहे हैं, केवल पिन बार का ही हम देखेंगे अब। और बैक आते हैं, का हमने रेशियो लगा दिया।
अब देखिए यहाँ पे आगे देखते हैं कितना अच्छा देखिए और नीचे बैक आते हैं। डाउन हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे मार्केट यहाँ से ऊपर लौटा, चलिए अब इस देखते हैं, रजिस्टर्स को फिर से ब्रेक किया। आप देख सकते हैं इसको यहाँ भी थोड़ा एक सा पिन बार हम दिखा जूम है, कर लेते हैं। तो यहाँ से भी हम बाई की सिचुएशन बनाते हैं और 1:2 का रेशियो देखिए लगाते हैं। मार्केट इसी पे सपोर्ट ले रही है, ठीक। देन आप उसके बाद देखेंगे देखिए एक रैंप पिन में बार हम बना कोई है भी चार्ट उठा लेते हैं, और एक यहाँ भी बना है। थोड़ा सा आगे अगर हम देखें यहाँ पे, ऑलमोस्ट यहाँ पे 1:2 अगर हम का इसके रेशियो अकॉर्डिंग चलें और यहाँ पे अगर एंट्री लेने की कोशिश करें, लॉन्ग पोजीशन बनाए 1:2 की, आप देखेंगे इसी पे अगर हम लेते हैं क्योंकि मार्केट यहाँ तक गया है और जो हमारा मार्केट स्टॉप यहाँ लॉस से होगा ब्रेक कर दिया, वो रजिस्टेंस बन गया। इसी के जस्ट अगेन नीचे आप होगा देखिए, बिग के मार्केट यहाँ पे थोड़ा आया सा, देन रिटेस्ट और इस किया पे है, हम ये 1:2 का रेशियो पिन बार लगाते बना हैं। है। अब नेक्स्ट सीधे मार्केट क्या करता है, देखिए क्योंकि 1:2 जा चुका है। ये तो नेक्स्ट डे जब हम देन देखेंगे उसके बाद आप देखेंगे पता चलेगा। यहाँ भी, बट ये टच नहीं और है यहाँ तो भी इसको हम proper कंसीडर तरीके नहीं से करेंगे। ड्रा भी कर सकते थे, मतलब यहाँ आप यहाँ देख पे सकते बाई के हैं, लिए सिग्नल मिल रहा है प्रॉपर तरीके से। तो इस पे भी अगर हम अगर हम यहाँ ड्रा कर लें 1:2 का रेशियो रखें तो क्या होगा, होता है रिस्क एंट्री देखते हैं आगे। रख लेते हैं, क्योंकि अभी अगले दिन हम देखेंगे जब मार्केट ओपन होगा क्या करता है। ये हमारा 1:2 छोटा का करते हैं ratio इसको और इसी के नीचे आप स्टॉप लाइव लॉस देख सकते लाते हैं हैं मार्केट में। ये और रिलायंस 1:2 इंडस्ट्रीज का का रेशियो चार्ट रखते है, आप हैं। वहाँ पे जाके कल इसको लाइव देख सकते हैं। आज की फिलहाल वीडियो में यहाँ आपके पे लिए हमें बस जो इतना है, ही। अगर हम आपको देखेंगे प्रैक्टिस यहाँ करते तक रहना है। तो उम्मीद करते 1:2 हैं हमारा का बताई रेशियो गई हमें जानकारी नहीं आपको मिला, पसंद आई होगी। 1.47 का मिला है। उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। चलिए आगे और हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि अभी तक आपने कैंडल स्टिक्स पैटर्न, मार्केट का ट्रेंड पहचानना, थोड़ा सा हम सपोर्ट इसको और आगे बढ़ा के अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इस तरीके सपोर्ट ले रहा था यहाँ पे, तो ये बहुत अच्छा दिख रहा है। अब देखेंगे यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में गया। देखिए ये हमें क्लियर दिखना चाहिए, यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रॉपर काम करेगा तो इसको हम यूज नहीं करेंगे अभी। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक आध एग्जांपल। चलिए और आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरीके दिख रहा है, ये अच्छे से बना हुआ है, बट यहाँ पे हमें देखिए पिन बार नहीं दिख रहा है कहीं भी। इसको ब्रेक किया, देन ये पिन बार दिख रहा है, पर देखेंगे ऑलमोस्ट इसकी बॉडी और इसका बिग थोड़ा लंबी है, तो इसलिए इसको भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम बात करेंगे इस पिन बार की, तो यहाँ देखिए इसके पहले ये भी पिन बार है, बट उतना क्लियर नहीं है। अगर हम इसको देखें तो इसकी बॉडी से 2 गुना नहीं है। और अगर हम बात करें ये वाले पिन बार की, तो ये हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी कंडीशन में हम सेल का ही ट्रेड देखेंगे। तो अगर हम सेल किए होते यहाँ पे, ये हमारी शॉर्ट पोजीशन होगी और इसको हम 1:2 करके देख लेते हैं कि हमारा टारगेट अचीव होता कि नहीं होता। देखिए ये आराम से हमारा टारगेट अचीव हो जाता है, ठीक है। ये हमारा मूविंग एवरेज लगाने का तरीका है। अगर आपको लगे कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रॉपर तरीके से ड्रा नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको एक चीज़ और दिखाया था, मैं वहाँ पे फिबोनाची के बारे में चर्चा किया गया था, ठीक है। तो फिबोनाची होता क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझा देते हैं आपको। चलिए और बैक आते हैं, और बैक आते हैं, क्योंकि फिबोनाची थोड़ा सा नया टूल है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। देखिए फिबोनाची क्या होता है कि एक लेवल आपको दिखाता है कि मार्केट यहाँ से रिट्रेस हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम फिबोनाची का यूज प्रॉपर तरीके से तो करेंगे ही, और आगे क्लास में उसको बहुत डिटेल्स में समझेंगे। अभी केवल आपको इतना दिखा रहे किस तरीके आप इसको यूज करेंगे। चलिए जब भी हमें फिबोनाची का यूज करना है, तो हमें ये देखना है कि हमारे पास एक हाई होना चाहिए और एक लो होना चाहिए, ठीक है। 2 चीज़ें आपके पास ज़रूरी हैं, एक हाई और एक लो। क्योंकि अगर हम मार्केट
में बाई करना चाह रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में हम लो से हाई खींचेंगे, अगर सेल करना चाह रहे हैं तो हम हाई से लो खींचेंगे। कहने का मतलब इस तरीके देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास ये टूल्स दिख रहा है, फिबोनाची देखते हैं कहाँ पे है, इसमें आते हैं फिबोनाची, देखिए ये आपको मिल गया, चैनल मिल गया। तो ये सारी चीज़ें हम नहीं यूज करेंगे चैनल वगैरह, हम यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट लिखा है तो हम केवल फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करेंगे। क्लिक करते हैं, देन यहाँ पे ये लो हो गया हमारा, और इसको ऐसे हम यहाँ तक हाई तक खींचते हैं। देखिए जब इसको हम हाई तक खींचेंगे तो इस तरीके ऐसे ड्रा करके छोड़ देंगे, और जब इसको छोड़ देंगे तो आप देखेंगे ये कहाँ तक आया है, ये 0.236% तक आया। देन उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर गई है। थोड़ा सा और हम आगे आते हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास ये दिख रहा है, एक हाई दिख रहा है, एक लो दिख रहा है। अगर हम देखेंगे तो ये हमारा प्रॉपर तरीके से लो है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसलिए नहीं ड्रा कर पाएंगे क्योंकि बीच में है, इसको हमें बीच में नहीं यूज करना है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल इसके और अच्छे से देख लेते हैं। देखिए मार्केट जब भी आपका अप या डाउन में है तो आप इस फिबोनाची को यूज करके अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। चलिए इसका टाइम फ्रेम हम बदल लेते हैं, 1 आवर कर लेते हैं। थोड़ा सा नेट स्लो होने की वजह से ये सारी दिक्कतें हो रही हैं, बट कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देखिए ये हमारा 1 आवर का चार्ट है। चलो ये हमें एक लो दिख रहा है, एक हाई दिख रहा है। हम क्या करते हैं, फिबोनाची ड्रा करते हैं, क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ से हम निकालेंगे फिब रिट्रेसमेंट है, दिन ये हमारा लो हो गया और ये हाई हो गया। अब आप देखेंगे मार्केट कहाँ तक रिट्रेसमेंट हुई, ये देखिए 0.618 तक रिट्रेसमेंट हुई है। दिन इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो कुछ सिग्नल्स बने हैं, बुलिश इनगल्फिंग भी कह सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके बाद आप देखेंगे मार्केट यहाँ से कितना अच्छा बाई गया है। कहने का मतलब जो ये लेवल है आपका 0.618 और 0.5%, ये दोनों लेवल बहुत ही महत्वपूर्ण है फिबोनाची में। ठीक है, अगर आप इसका अच्छे से यूज करना सीख जाएंगे तो आप ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी और अपनी एक्यूरेसी को आसानी से बढ़ा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आने वाली सीरीज में आपको फिबोनाची के बारे में डिटेल्स में बताएं। फिलहाल अभी क्योंकि मैं कैंडल्स के बारे में ही बता रहा था, किस तरीके से आप कैंडल का यूज करके ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे हमें बीच में मिल गई तो इसलिए हमने उसका चर्चा कर दिया। क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा भी होगा आप सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं ड्रा कर पाएंगे और बहुत सारी चीज़ें आपका लेवल से नहीं निकलेगा, तो ऐसी कंडीशन में हम फिबोनाची वगैरह यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं थोड़ा सा और आगे। ये देख लीजिए, ये अगर हमें यहाँ लो की बात करें तो ये हमारा दोनों प्रॉपर लगभग एक जैसा ही दिख रहा है। तो आगे चलते हैं, हमारा चार्ट ख़त्म हो गया, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, पीछे ही बढ़ते हैं, देख लेते हैं, और पीछे और पीछे। अब देखिए हम बहुत ज़्यादा तो नहीं पीछे जाएंगे, बस अब यहीं से लगभग सर्च करना चालू कर देते। चलिए देखते हैं, ये हमारा मार्केट का अगर हम बात करें, हाई पॉइंट हो गया, ये लो हो गया। क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट आ गया। ये इसका लो है, सॉरी ये हाई है और ये इसका लो है। ये कहाँ तक रिट्रेसमेंट किया है, 0.786% तक रिट्रेसमेंट किया है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, देन मार्केट नीचे आया है। मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट टूल है, अगर आप इन सारी चीज़ों को यूज करेंगे। देख लीजिए एक चीज़ और आपको मिल रहा होगा यहाँ पे, जब हमने फिबोनाची को ड्रॉ किया तो ये इसने कहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, 0.786% पे। उसके बाद आप देख सकते हैं जो 21 का हमने मूविंग एवरेज ड्रा किया था, ये यहाँ पे है। ठीक है,
देन उसके बाद आप देखेंगे मार्केट कितना अच्छा नीचे आया है। अगर हम बात करें यहाँ पे हमने सेल लिया होता और 1:2 का रेशियो रखा होता तो क्या होता। चलिए इसको हम यहीं तक छोड़ देते हैं, इसको हम सेल के लिए देख लेते हैं। शार्ट पोजीशन यहाँ से खींचते हैं, क्लिक करते हैं, छोटा करते हैं इसको, और एंट्री जो होगा हमारा एंट्री लेवल यहाँ होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे इसके ऊपर होगा, और जो हमारा टीपी होगा 1:2 का होगा। तो इसको देखिए यहीं पे हम लगा देते हैं, अभी भी ज़्यादा ही है, चलिए इतने भी हम लगा देते हैं, थोड़ा सा और बड़ा। देखिए अब हमारा 1:2 का जो रिस्क एंड रिवार्ड था कंप्लीट हो गया, मतलब हमारा यहाँ पे एसएल नहीं हिट होता। एक्चुअली क्या है कि ये कॉन्फ्लुएंस इसके साथ भी हो रहा है, डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बना हुआ है, इसलिए ये बेहतर वर्क कर रहा है। आगे चलते हैं और आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे हम प्रॉपर ड्रा नहीं कर पाएंगे क्योंकि मार्केट इस लेवल में देखिए ऐसे गया है, तो यहाँ पे हम ड्रा नहीं कर पाएंगे। ये एक रेंज में है, देन अगर रेंज में हमारा मार्केट रहेगा तो हमें हाई लो प्रॉपर नहीं मिलेगा, तो इसको हम नहीं यूज कर पाएंगे। और ऐसी सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है, मार्केट से दूर रहना है। ऐसी सिचुएशन में आप डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी यूज नहीं कर पाएंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये देखते हैं। ये हमें एक हाई दिखा, एक लो दिखा। अगर हम बात करें यहाँ से इसको ड्रा करने की, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें हम एक्यूरेट ही थोड़ी दिखा देंगे, कुछ आपको डिफरेंस दिखाएं ताकि आपको चीज़ें समझ। यहाँ तक हमने खींचा, रिट्रेस लेना चाहिए था ऑलमोस्ट, मान चलो हमने दिखाया था 0.786 तक, तो कहने का मतलब ये यहाँ से रिट्रेस लेकर एक रिवर्सल का कैंडल बनता तो यहाँ से रिटर्न हो सकता था। बट आप देखेंगे इसी कैंडल ने इसको ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद एक लंबी सी बिक बनी है, बट नेक्स्ट कैंडल जो कि यहाँ इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए थी तो हम सेल करते। तो आप देखेंगे ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई, देन उसके बाद आप देखिए ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई, तो यहाँ पे रिवर्सल का कोई चांस ही नहीं दिखा, तो इसलिए हम ऐसी जगह पे एंट्री नहीं कर सकते थे। चलिए और आगे चलते हैं, एक आध एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारा क्या दिख रहा है, ये हमारा एक हाई दिख रहा है, ये लो दिख रहा है, तो यहाँ भी हम ड्रा कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ तक ड्रा करते हैं। अब देखिए ये कहाँ से रिट्रेसमेंट लिया है, ये 0.5% और 0.618% ऑलमोस्ट गया भी है। अगर हम बात करें यहाँ से एंट्री लेने की, आप देखेंगे ये वाला क्लियर हमें दिख रहा है, यहाँ से हम सेल करते 1:2 का रेशियो लेते, तब देखेंगे यहाँ पे जो हमारा 1:2 का रेशियो बनता है, ये बहुत बड़ा रिस्क एंड रिवार्ड हो जाता, मतलब रिस्क ज़्यादा हो जाता और प्रॉफिट तो हमें दिख ही नहीं रहा उसके हिसाब से। तो हम अगर इसको एंट्री लिया होता तो हमारा यहाँ पे एसएल हिट हो जाता। चलिए और आगे चलते हैं, क्योंकि देखिए आपको प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे। फिबोनाची जब भी आपको खींचना है, ठीक है, तो आप ट्रेडिंग व्यू पे जाइए, देन उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं फिब रिट्रेसमेंट लिखा भी है, इसी पे क्लिक करेंगे, पॉइंट आगे दिख रहा है, ये एरो जो दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, देन उसके बाद यहाँ फिब रिट्रेसमेंट है, इस पर क्लिक करना है, एक लो लेना है और एक हाई लेना है। तो आप देखेंगे कहाँ से रिट्रेसमेंट हुआ, 0.86% से अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आज आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि इसके असली असली चीज़ें जो हैं मैं आपको अगली सीरीज में बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो गई हैं, मिक्स होने की वजह से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है आप लोगों को समझने के लिए, लेकिन अगली सीरीज में मैं कोशिश करूँगा कि आपको फिबोनाची और ये डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस अलग अलग से बताऊँ, क्योंकि अगर आप इसको अलग अलग से देखेंगे तो और अच्छे से कवर कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने एक ही वीडियोज में सब कुछ आपको बता दिया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।